Hey everyone, today we are going to start new chapter of class 10, that is chapter number 10, Human Eye and Colorful World. आज की क्लास में मैं आपके साथ ह्यूमन आई को डिस्कस करूंगी। ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या होते हैं, उसका डायग्राम और किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ये भी मैं आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करूंगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस ऑफ क्लास 10 साइंस। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, दैट इज ह्यूमन आई। तो पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में आपको टोटल कितने टॉपिक कवर करने हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको जो टॉपिक कवर करने हैं वो कुछ इस तरह से हैं: ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये 6 टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को अच्छे से स्टडी करेंगे, ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, हर पार्ट का क्या फंक्शन है, ये जानेंगे। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के बेटा आपको सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर फेमिलियर विद 5 टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। ठीक है, हमारे पास 5 तरह के सेंस ऑर्गन हैं। कौन कौन से हैं? आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। हर सेंस ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है। जैसे कि आईज का काम होता है विजन, ईयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, नोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल, टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। ठीक है, और स्किन से क्या पता चलता है आपको? टच। क्या आपने किसी गर्म चीज को टच किया, आपने किसी ठंडी चीज को टच किया, तो वो टच किससे पता चलता है आपको? स्किन से पता चलता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई क्या है? आपका एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है जिससे आप क्या कर सकते हो? आप विजन कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। आपके सराउंडिंग में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी आपके सराउंडिंग में पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी आपके आसपास है, उन सबको आप किसकी हेल्प से देख सकते हो? विद द हेल्प ऑफ योर सेंस ऑर्गन, दैट इज द ह्यूमन आई। ये कैसे एक्ट करता है? ये कैमरा की तरह एक्ट करेगा। जैसे कैमरा क्या करता है? पिक्चर को कैप्चर करता है और वो पिक्चर क्या करते हो आप? एक पेपर पे क्रिएट कर लेते हो। या मोबाइल के कैमरा की बात कीजिए, आपने पिक्चर क्या की? आपने पिक्चर कैप्चर की और वो आपके फोन की मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। ऐसे ही जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के माइंड में कैसे स्टोर होते हैं, तो वो भी तो क्या कर रहे हैं? अपनी आईज के थ्रू चीजों को देख रहा है। और उन चीजों को देखना मतलब उन चीजों को कैप्चर करना। ह्यूमन आई क्या कर रही है? उनको कैप्चर करेगी और उसकी जो इमेज है वो कहाँ है? आपके ब्रेन में फॉर्म हो जाती है, आपकी जो मेमोरी है उसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ह्यूमन आई क्या है बेटा? एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। ह्यूमन आई इज अ सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। इससे क्या कर सकते हो आप? विच इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड एंड कलर अराउंड अस। ये कैसे एक्ट करता है? ये कैमरा की तरह एक्ट करता है, जिससे क्या कर रहा है? जो क्या करता है? इट इनेबल अस टू कैप्चर द कलरफुल पिक्चर ऑफ सराउंडिंग। और ये इमेज कैसे फॉर्म करता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। और यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है। द इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना। बात की जाए इसके डायग्राम की, अब हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको दे दिया जाता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई विद द लेबल डायग्राम। तो आपने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है एंड देन आपको क्या करनी है? इसकी लेबलिंग दिखानी है। तो ये है इसका डायग्राम। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके आना है, ये वाला। दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर एग्जाम। इस डायग्राम में क्या क्या दिखाया है बेटा आपको? सबसे पहले इन्हें आपको दिखाया है यहाँ पे कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, सिलायरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, और फिर यहाँ पे 2 तरह के ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर। इनके फंक्शन की बात अगर मैं करूं, डिटेल फंक्शंस तो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इनका रोल क्या है। ये जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया क्या करता है? ये जो आपका लेंस है, जो आई होल है, उसको एक बल्ज प्रोवाइड करता है। बल्ज क्यों प्रोवाइड करेगा? उसकी जो शेप है, उस शेप की वजह से जो रिफ्लेक्शन, जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल होगी, ये क्या करेगा? उनको फोकस कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, आइरिस क्या करेगा? आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कितनी लाइट इसके अंदर एंटर करनी है, कम लाइट जाएगी, ज्यादा लाइट जाएगी, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करनी है प्यूपिल के अंदर, वो कौन कंट्रोल करता है? वो ही आइरिस पार्ट कंट्रोल करता है। आइरिस आपको और क्या बताता है? आई का कलर कैसा है? ग्रीन कलर की आईज है, ब्लू कलर की आईज है, या ब्राउन कलर की आईज है। ठीक है, तो ये सब कौन बताता है? आइरिस बताता है। प्यूपिल, प्यूपिल क्या है? प्यूपिल के अंदर एक बार लाइट एंटर होगी तो वहां से लाइट एग्जिट नहीं होगी। इसके बाद आता है क्रिस्टलाइन लेंस। यहाँ पे जो आई के अंदर लेंस होता है वो कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस।
ठीक है। सिलाइरी मसल्स का काम क्या है, लेंस के कर्वेचर को कम ज्यादा करना। कर्वेचर को क्या कर सकते हैं हम, ऑल्टर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, सिलाइरी मसल्स की हेल्प से। देन रेटिना, रेटिना के ऊपर यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाली है, यहाँ पर इमेज फॉर्म होने वाली है। देन ऑप्टिक नर्व इज रिस्पॉन्सिबल। अब रेटिना पर यहाँ पर जब लाइट आई, यहाँ जब लेंस ने क्या किया, ये लाइट यहाँ पे फोकस कराई, कहाँ पर, रेटिना पर फोकस कराई है। फोकस कराने के बाद यहाँ पे ये जो लाइट फॉल हुई, ये किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कौन लेकर जाएगी, ब्रेन तक। ऑप्टिक नर्व कहाँ लेकर जाएगी, ऑप्टिक नर्व इसको ब्रेन तक कैरी करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, इन सब की फंक्शन है। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। एक्वस ह्यूमर क्या है बेटा, ये वाटरी लिक्विड है, यहाँ पे ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, ये कैसा है, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, लेकिन यहाँ प्रोटीन कंसंट्रेशन कम होती है। विट्रस ह्यूमर क्या है, ये यहाँ पे जो स्पेस है लेंस और रेटिना के बीच का ये जो स्पेस है, इसको कौन फिल करता है, यहाँ पर ये जेल फिल करती है, दैट जेल नेम इज विट्रस ह्यूमर। इसके बाद मैंने आपको आई का एक एक्सटर्नल व्यू दिखाया कि एक्सटर्नल जो आपको आई दिखती है वो किस तरह से दिखाई देती है। यानी आप नॉर्मल जो मिरर में अगर आप देखो तो आई जो है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। सामने वाले पर्सन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आई इस तरह से दिखाई देगी। तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, इस व्हाइट वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्कैलरा। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये दिस पार्ट, दिस इज नॉन एज आइरिस। आइरिस कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करेगा कि प्यूपिल के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करनी है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट द कलर ऑफ आई, कि सामने वाले पर्सन की जो आई का कलर है वो कैसा है, ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लू है। तो ये किससे पता चलता है आपको, आइरिस से पता चलेगा। प्यूपिल, ये जो ब्लैक कलर का होल इसके अंदर आपको दिखाई देता है, इस होल को क्या बोला जाता है, प्यूपिल बोला जाता है। प्यूपिल के अंदर एक बार लाइट एंटर हो गई तो वहां से वो एग्जिट नहीं होगी। ठीक है, और ये जो विंडो है बेटा, ये वाली विंडो, इस विंडो को हम क्या बोलते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज कॉर्निया। कॉर्निया में क्या होगा, कॉर्निया में एक बार जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ अक्कर होती है, इसके आउटर सरफेस पर अक्कर होगी। ठीक है, अक्कर होने के बाद ये इसकी जो शेप है वो ऐसे डोम शेप होती है। तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक करी इस लेंस के ऊपर, यहाँ पे कॉर्निया के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो कहाँ फोकस होगी, लेंस उसको कहाँ फोकस करेगा, कहाँ फोकस करने में हेल्प करेगा, रेटिना पर। ठीक है, और स्कैलरा, स्कैलरा का काम क्या बेटा, ये स्कैलरा है, ये आपको इंजरी से बचाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आपके जो इनर आई में एंटर ना करे, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। इस व्हाइट वाले पार्ट का ये फंक्शन है। ठीक है, स्कैलरा का ये रोल है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं, हर पार्ट का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले बात की जाए स्कैलरा की, स्कैलरा इज अ व्हाइट पार्ट। इसके फंक्शंस देख लेते हैं अब हम। स्कैलरा, स्कैलरा क्या करता है, आई बॉल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है और साथ ही इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स आई बॉल शेप एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। देन कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन है जिससे क्या करती है, लाइट एंटर करती है। ये बल्ज प्रोवाइड करता है, किसको, आई बॉल को प्रोवाइड करता है बल्ज। और साथ ही जो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना है वो कहाँ अक्कर होती है, कॉर्निया की आउटर सरफेस पर अक्कर होती है। उसके बाद मैंने बात की आई बॉल की। आई बॉल यानी कि जो लेंस आपकी आई के अंदर प्रेजेंट है वो कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। इसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल है, और इसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। इसके जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर को हम सिलाइरी मसल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आई बॉल के बाद बात की जाए, आई बॉल के बाद हम बात करते हैं आइरिस की। आइरिस, आइरिस कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, बिहाइंड द कॉर्निया। इसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड द कॉर्निया। ओके, क्या है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, साथ ही आई का कलर कैसा है वो भी इंडिकेट करता है। ठीक, इट हेल्प्स इन एकोमोडेशन ऑफ लाइट, लाइट को एकोमोडेट करने में, लाइट को क्या कराना है, इसने फोकस कराना है। कैसे फोकस कराएगा, बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, तो आइरिस का काम क्या है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्निया के बिहाइंड प्रेजेंट है, और क्या इंडिकेट करता है, कलर ऑफ आई को इंडिकेट करता है। प्यूपिल, प्यूपिल का काम क्या है बेटा, इट ऑल्सो कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। अब उसके अंदर कितनी लाइट एंटर हुई है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना किसका काम है, प्यूपिल का काम है। कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, और लाइट एक बार इसके अंदर एंटर हुई तो वो एग्जिट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद बात की जाए आई लेंस की। तो आई लेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, आई लेंस आपका कौन सा लेंस प्रेजेंट है, कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है। उसका डायमीटर कितना होता है बच्चे, 2.3 सेंटीमीटर है। शेप कैसी है, स्फेरिकल शेप है। और उसके जो कर्वेचर को हम कैसे वेरी कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सिलाइरी मसल्स की हेल्प से हम इसको
क्या कर सकते हैं, इसके कर्वेचर को ऑल्टर कर सकते हैं। अब जो ये लेंस है ये थिन भी हो सकता है, तो हम बात कर रहे हैं लेंस की, तो लेंस को क्या कर सकते हैं हम सिलाइरी मसल्स की हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलाइरी मसल्स की हेल्प से इसके कर्वेचर को हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो सिलाइरी मसल्स का काम क्या है बच्चे, सिलाइरी मसल्स क्या कर रही है, आई लेंस के कर्वेचर को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगी, फोकल लेंथ चेंज होगी, सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इसलिए देख सकते हैं। अब ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स क्या होती हैं, या तो रिलैक्स स्टेट में होती है या क्या करेंगी, ये मसल्स कॉन्टेक्ट करती हैं। अब अगर ये जो मसल्स है वो रिलैक्स स्टेट में है, तो इस केस में क्या है, आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को इजिली देख सकते हो। यू आर एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स इन विच स्टेट व्हेन द सिलाइरी मसल्स आर इन रिलैक्स स्टेट। तो मसल जब रिलैक्स हैं, वी आर एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं तो वहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा यानी कि फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है, एंड लेंस कैसा होगा, इस स्टेट में थिन होगा। नाउ व्हेन द मसल्स सिलाइरी मसल्स आर इन कॉन्टेक्ट स्टेट, मसल्स अगर कॉन्टेक्ट स्टेट में है तो यहाँ पर वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स को, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं। जब हम नियर बाय डिस्टेंस को देख रहे हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, और लेंस कैसा होगा, इस स्टेट में थिक होगा। ठीक है, तो ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि अगर रिलैक्स स्टेट में है तो वहां पे लेंस थिन कब है या थिक कब है, तो थिक कब होता है व्हेन द मसल्स आर इन कॉन्टेक्ट स्टेट, और थिन कब होता है व्हेन द मसल्स आर इन रिलैक्स स्टेट। इसके बाद हम बात करेंगे रेटिना की। रेटिना पर आपको पता है कि इमेज कहाँ फॉर्म होने वाली है, इमेज फॉर्म होने वाली है आपकी रेटिना पर। ओके, तो रेटिना क्या है, आपका एक लाइट सेंसिटिव लेयर है जिसके अंदर बहुत सारी नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं। रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ, रेटिना क्या है बेटा, एक लाइट सेंसिटिव लेयर है जिसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, आपकी नर्व सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे दो काम होंगे, एक तो इमेज आपकी फॉर्म होने वाली है, और दूसरी तो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर कन्वर्ट होगी। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन तक कौन लेकर जाएगा, इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ब्रेन तक लेके जाती हैं आपकी ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है, इन सिग्नल्स को कैरी करना, कहाँ तक, ब्रेन तक। तो दो तरह की ऑप्टिक नर्व्स आप पढ़ोगे, नंबर वन इज रोड्स एंड नंबर टू इज कोन। कोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट लाइट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, एंड रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट। ओके, इसके बाद हमने पढ़नी है दो तरह की ऑप्टिक नर्व्स, रोड्स एंड कोन्स। नंबर वन इज कोन्स एंड नंबर टू रोड्स। ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कलर विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कलर विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कि कब सेंसिटिव होती हैं, दे आर एक्टिव व्हेन द लाइट इज ब्राइट, और रोड्स कब एक्टिव होती हैं, इन डिम लाइट। ठीक है, तो कौन कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिन पर्सन के अंदर कोन absent होते हैं, दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंट कलर, दे आर ओनली एबल टू सी ऑल द कलर ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, उनको ब्लैक या ग्रे दिखाई देते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनके पास कोन्स नहीं होते। ठीक है, नाउ देयर इज वन स्पॉट दैट इज नोन एज अ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यानी कि वहां पे किसी तरह की कोई भी सेंसरी नर्व सेल प्रेजेंट नहीं है। जब वहां पे किसी तरह की कोई सेंसरी नर्व सेल प्रेजेंट नहीं है तो उस स्पॉट को क्या बोला जाएगा, उस स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। दैट स्पॉट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, दैट स्पॉट इज ब्लाइंड स्पॉट। ओके, इसके बाद विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर की बात की जाए तो ये विट्रस ह्यूमर मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्या है, एक जेल है जो इसको फिल करती है, लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है उसको फिल करने में हेल्प करती है। और एक्वस ह्यूमर क्या है, आपका एक वाटरी फ्लूइड है, लेकिन इसके अंदर प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये तो आपके थे ह्यूमन आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन। अब ह्यूमन आई काम कैसे करती है, उसकी वर्किंग किस तरह से आपको लिख कर आनी है, एक बार ये देख लेते हैं। जो हमने पॉइंट्स में पढ़ा है यही हमने पैराग्राफ बना के लिख देना है कि किस तरह से लाइट जो है वो काम करती है। सबसे पहले क्या हुआ, हाउ द ह्यूमन आई वर्क। सबसे पहले क्या होगा, लाइट एंटर करेगी,
किससे? कॉर्निया से। कॉर्निया की शेप कैसी है? डोम शेप है। तो उसने क्या करना है? उस लाइट को फोकस कराना। फर्स्ट द लाइट पासिस थ्रू कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट पास हुई है। कॉर्निया की शेप कैसी है? एक डोम शेप है। तो ये लाइट को क्या करेगी? बेंड करेगी और कहाँ फोकस करेगी? रेटिना। ठीक है, इससे क्या होगी? लेंस में लाइट एंटर करनी है। अब यहाँ से जो लाइट है वो कहाँ एंटर करेगी? लाइट एंटर कहाँ एंटर हुई? प्यूपल में। कितनी लाइट एंटर करनी है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको आइरिस कंट्रोल। हु विल कंट्रोल? आइरिस विल कंट्रोल हाउ मच लाइट एंटर। ठीक है, अब लाइट जो है वो ब्राइट भी हो सकती है, एंटर डिम भी हो सकती है। उस केस में अगर लाइट जो है ब्राइट है, हर केस में क्या है? आइरिस क्या करेगा? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल। कैसे कंट्रोल करता है? इफ द लाइट इज ब्राइट तो आइरिस क्या करेगा? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे जो है वो कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी आई के अंदर। और अगर लाइट कैसी है? आपकी डिम है, तो आइरिस ने क्या करना है? प्यूपिल एक्सपेंड करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट इसके अंदर एंटर करे, ह्यूमन आई के अंदर एंटर करे। सो दीज आर टू केसेस हाउ द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल in case of dim light and in case of bright light. तो इसमें हमने दो केसेस देखे कि आइरिस जो है वो किस तरह से प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है when the light is bright and when the light is dim. ओके, इसके बाद लाइट कहाँ एंटर हुई है बेटा? आइरिस से प्यूपिल पे एंटर हो चुकी है। अब जब आइरिस से प्यूपिल पे लाइट एंटर हुई तो अब इमेज कहाँ फॉर्म होनी है? द इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना। तो लेंस से जब लाइट पास होगी, लेंस ने क्या करना है? कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो इसने क्या करना? इस लेंस ने कहाँ फोकस किया लाइट को? रेटिना पर। इट फोकस द लाइट ऑन द रेटिना। अब जब लाइट यहाँ पे रेटिना पर हिट करेगी तो यहाँ पे स्पेशल सेल्स जिनको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स, ये एक्टिव हो जाएंगे और ये क्या करेंगे? लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व कहाँ लेकर जाएगी? ब्रेन पर लेकर जाएगी और ब्रेन इन सिग्नल्स को क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा एंड देन यू आर एबल टू सी द इमेज। ब्रेन आपको बताएगा कि जो पिक्चर आपने देखी है वो पिक्चर किस चीज की है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई फोन देख रहे हो तो आपको कैसे पता कि वो फोन है? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो आपको सिग्नल दे रहा है, वो आपको क्या बता रहा है कि ये इमेज किसकी है? ये एक फोन की इमेज है। ओके, तो इस तरह से जो है ह्यूमन आई वो वर्क करती है। अब यहाँ पे मैं बार बार आपको दो पॉइंट्स बोल रही हूँ, दूर के ऑब्जेक्ट्स और पास के ऑब्जेक्ट। तो नियर बाय डिस्टेंस और फार डिस्टेंस कितना हो सकता है ये हम देख लेते हैं। नॉर्मल आई के लिए जो नियर बाय डिस्टेंस है, मतलब कम से कम डिस्टेंस जहां तक ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है, वो डिस्टेंस कितना होता है? दैट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चे? 25 सेंटीमीटर। और फार ऑब्जेक्ट मतलब दूर तक कितने डिस्टेंस तक देख सकती है? एंड फार पॉइंट इज इंफिनिटी। तो फार पॉइंट ऑफ I is infinity and near point of eye is 25 centimeter for the normal eye. तो यहाँ पर एक टर्म और आ जाती है, पावर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम सिलाइरी मसल्स की हेल्प से लेंस को क्या कर सकते हैं? ऑल्टर कर सकते हैं, उसके कर्वेचर को हम ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर करने का मतलब क्या है? वहां पे हम किसको एडजस्ट कर रहे हैं? हम फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू विच कि हमने नियर बाय डिस्टेंस को देखना है, यानी कि हमने दूर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को देखना है, या हमने पास के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेंस की इसी एबिलिटी को क्या नाम दिया जाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस। क्या एबिलिटी है? कि वहां पर हम सिलाइरी मसल्स की हेल्प से फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं एंड देन वी आर एबल टू सी द नियर पॉइंट ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एंड फार ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये थी ह्यूमन आई की वर्किंग। नेक्स्ट क्लास में हम डिफेक्ट ऑफ विजन और करेक्शन को जानेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने भी इस पार्ट के बनेंगे, अब जो आज हमने किया है वो मैं कम्युनिटी सेक्शन में सेंड कर दूंगी। आप वहां पर जाके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस देख सकते हैं कि आपको कितना आपको समझ में आया है या कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।